बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल जिसका नाम लर्न विद हफीज़ है, मैं आपको खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 3 के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास 3.1। न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। यानी कि एक फोर्स है 20 न्यूटन की जो कि एक बॉडी को मूव करवा सकती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। वो कहता है कि जी इसका मैस क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखते हैं। हमारे पास फोर्स है 20 न्यूटन, उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो हमें कहता है कि इसका मैस m फाइंड आउट करके दें। तो यहाँ पे सेकंड लॉ जो है न्यूटन का वो यूज़ होगा। वो हमारे पास है F = ma। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ लगा देंगे। F हमारे पास है 20, m हमने फाइंड आउट करना है और a हमारे पास है 2। तो अब इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ये दूसरी साइड पे आएगा तो 20 के साथ में ये डिवाइड हो जाएगा = m। तो ये काट देंगे तो m हमारे पास आ जाएगा 10 kg। 3.2 की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास है 3.2। इसमें वो कहता है द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मैस। वो कहता है कि एक बॉडी जो है उसका वज़न जो है वो 147 न्यूटन है और इसका मैस बताएं। और नीचे उसने हिंट भी दिया हुआ है टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है वो है इसका वेट, जो कि है हमारे पास 147 न्यूटन, और g है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है कि फार्मूला होता है W = mg। तो हमने इसका मैस मालूम करना है। W हमारे पास है 147 = m और g की वैल्यू हमारे पास है 10। तो 10 दूसरी साइड पे आएगा और उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको डिवाइड कर लें, और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसका पॉइंट लगा लें। तो जितने ज़ीरो होंगे उतनी वैल्यू राइट साइड से काउंट करके इसका पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.7 kg इसका मैस आ जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास 3.3। इसमें वो कहता है हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कि एक बॉडी है जिसका मैस हमें दिया हुआ है 10 kg। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ नीचे आ रही हो या ऊपर जा रही हो तो उसमें g का इस्तेमाल जो है वो मस्ट होता है। तो g हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें जो फोर्स है वो फोर्स लग रही है प्रिवेंट करने में बॉडी को नीचे गिरने से। तो जब बॉडी नीचे की तरफ आती है तो जो फोर्स होती है वो चेंज हो जाती है वेट के अंदर। तो इसमें जो फोर्स होगी वो बराबर होगी हमारा W यानी वेट के। तो वेट का फार्मूला जो है वो हमारे पास है mg।
तो इसमें वैल्यूज़ लगा देंगे। m की वैल्यू 10 है और g की वैल्यू जो है वो भी 10 है, तो 10 × 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये फोर्स जो है ये रिक्वायर्ड होगी, उस बॉडी को प्रिवेंट करेगी नीचे गिरने से। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 3.4। इस पे वो कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। वो कहता है कि एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है जो कि एक फोर्स है 100 न्यूटन की, और मास जो है वो 50 kg है, उसके ऊपर ये लगाई जा रही है। तो हम इसका एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। तो फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन और मास हमारे पास है 50 kg। तो हमने एक्सेलरेशन इसका फाइंड आउट करना है। सिंपल सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इज इक्वल टू ma, और यहाँ पे वैल्यूज लगा देंगे। F की वैल्यू लगाएंगे 100, m की वैल्यू लगाएंगे 50 और a हमने फाइंड आउट करना है। तो ये 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a, यहाँ से ये कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10। तो ये a जो है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इतनी फोर्स के साथ। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 3.5। 3.5 में वो कहता है अ बॉडी हैज़ वेट W इज इक्वल टू 20 न्यूटन है उसका। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, कि इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, और विद एन एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से इसको ऊपर लेके जाना है। तो मैंने पहले भी बताया है कि जब ये ऊपर और नीचे आने का होगा तो g को हम लाजमी यूज़ करेंगे। तो g हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने फोर्स मालूम करनी है जो इस वेट वाले बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है ma। तो अब इसके अंदर फोर्स हमने फाइंड करनी है, लेकिन mb हमारे पास नहीं है। तो इस m को मालूम करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूले का यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू mg। यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास वेट और g गिवन है, वो हम इसके अंदर लगाएंगे। वेट हमारे पास W जो है वो 20 के इक्वल है, m हमने फाइंड करना है, g हमारे पास 10 है। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, 10 2 ज़ा 20। तो m जो है वो हमारे पास आ गया 2 kg। अच्छा, इसके बाद हम मालूम करेंगे इसकी फोर्स। तो फोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू ma। फोर्स है हमारे पास m2 है और a भी 2 है, इज इक्वल टू फोर्स 4। तो अब जो फोर्स लगेगी वो इक्वल होगा कि जितना उस बॉडी का वेट है और प्लस ये 4 न्यूटन जो है, ये दोनों ऐड होंगी तो वो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये ऐड नहीं होंगी तो बॉडी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी वो हमारे पास है W प्लस F, जो उसका वेट है उतना, और प्लस जो फोर्स हमने निकाली है वो, ये दोनों मिलेंगी तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, अदरवाइज़ ये मूव नहीं करेगी। तो W हमारे पास 20 है और F जो है हमारे पास 4 है, तो ये 24 न्यूटन की फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी इस बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाने में। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 3.6। तो 3.6 में वो कहता है 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find
the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. तो जब ये वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो एक बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है और दूसरा बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो नीचे की तरफ आ रहा होगा उसको हम m1 रखते हैं और जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है उसको हम m2 रखते हैं। तो डेफिनेटली जो नीचे की तरफ आ रहा है तो वो बड़े वाला मैस होगा, तो m1 इज इक्वल टू 52 kg है और m2 जो है हमारे पास वो है 48 kg। ये दो मैसेज हमारे पास हैं। अब वो कहता है जी कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके दें और इसकी टेंशन फाइंड आउट करके दें। तो जो वर्टिकली दोनों मैसेज होते हैं उसका एक्सेलरेशन जो है उसका फार्मूला होता है m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 और इंटू g। तो वैल्यूज लगाते हैं इसकी। m1 की वैल्यू हमारे पास है 52 माइनस 48 और 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई g की वैल्यू ऑलवेज 10 होती है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाता है 4 और नीचे आ जाता है 100 मल्टीप्लाई 10। ये 0 0 से गया और 4/10 जो है इसको हम पॉइंट लगा लेते हैं, तो ये 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाता है। और जब हम इसकी टेंशन फाइंड आउट करते हैं t, तो t का फार्मूला हमारे पास है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 g। ये हमारे पास टेंशन फाइंड आउट करने का फार्मूला है, तो इसमें हम इसकी वैल्यूज लगा देंगे। (52) और 48 और 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई 10, ये हमारे पास आया। और जब हम इस सारे को कैलकुलेट करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ओवर ये 100 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 499.2 अप्रॉक्सीमेटली 500 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3.7 प्रॉब्लम जो है उसमें वो कहता है 2 मैसेज 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table and 24 Newton mass is moving vertically downward. अब इसमें ये सिचुएशन है कि एक मैस यहाँ पे पड़ा हुआ है और दूसरा मैस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो नीचे की तरफ आ रहा होता है वो m1 है और ये जो है ये m2 है। तो इसमें हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू 24 kg and m2 is equal to 26 kg। इसमें वो कहता है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज। तो इसमें भी हमने वही काम करना है कि एक्सेलरेशन इसका फाइंड आउट करके देना है और टेंशन इन स्ट्रिंग जो है ये फाइंड आउट करके देनी है। तो जो ये टेबल वाला है क्वेश्चन, इसमें जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास m1 ओवर m1 प्लस m2 g, ये फार्मूला है हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए।
वैल्यूज़ लगा देंगे 24/24 प्लस 26 इंटू 10। तो जब नीचे आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10, ये 0 से 0 गया। 24 को 5 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो इसमें जब टेंशन की बात करते हैं तो T का फार्मूला हमारे पास है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारे पास टेंशन फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ लगा देंगे 24 इंटू 26 और 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई 10। तो ये वैल्यूज़ हम इसकी लगा देंगे इसके अंदर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 125 न्यूटन। तो इतनी टेंशन जो है वो प्रोड्यूस होगी इस केस के अंदर। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3.8। इसमें वो कहता है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा, टाइम फाइंड आउट करना है, टू चेंज 20 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। चेंज इन मोमेंटम हमें दिया हुआ है, इसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा पी हमारे पास है 22 न्यूटन सेकेंड, और फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन की। तो ये फोर्स है हमारे पास और ये डेल्टा पी है हमारे पास। तो हमें इसका रिलेशन जो है वो पता है कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर T होता है। ये जो हमने इसका रिलेशन पढ़ा था फोर्स और मोमेंटम का, उसके अंदर इसको प्रूव करते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। ये 20 है, ये 22 है ओवर T। तो T इस साइड पे चला जाएगा और ये 20 जो है ये नीचे इसके क्रॉस में आ जाएगा। ये T इधर क्रॉस में चला जाएगा और 20 इधर 22 के नीचे क्रॉस में आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1.1 सेकेंड। तो ये 1.1 सेकेंड जो है ये रिक्वायर्ड होगा इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3.9। इसमें वो कहता है हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg, m हमें दिया हुआ है 5 kg, and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6 म्यू जो है ये हमारे पास है 0.6। तो इसका फार्मूला जो है वो है म्यू इज इक्वल टू Fs ओवर R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू R इज इक्वल टू Fs। इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें रिक्वायर्ड होगी। अब R क्या है? R है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच के रखता है और उसका वेट जो होता है वो नीचे की तरफ खींच के रखता है। तो जब तक ये दोनों इक्वल होते हैं तो बॉडी बैलेंस रहती है, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो बॉडी बैलेंस नहीं होगी। तो ये R जो है ये W के बराबर है, इस चीज़ के वेट के बराबर है, और W हमें पता है कि ये mg के बराबर है।
वैल्यूज़ लगा देंगे। m हमारे पास 5 है, g हमारे पास 10 है, तो ये r जो है ये हमारे पास 50 न्यूटन निकला। अब इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे इसके अंदर, इसको नंबर 1 कर देंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे पुट इन 1। इस 1 वाली इक्वेशन के अंदर ये r की वैल्यू जो है ये लगाएंगे। म्यू हमारे पास है 0.6 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू fs। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवर 10 ये कट जाएगा और 6 और 5 बच गया, तो 6 5 जार 30, तो ये 30 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अंदर होगी। उसके बाद न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.10 यानी लास्ट इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये। इसमें वो कहता है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मालूम करनी है और बॉडी ऑफ मैस m जो है हमारे पास वो गिवन है 0.5 kg। टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर में ये नहीं चाहिए होता है, तो इसको हम मीटरों में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। ये उसका रेडियस निकल आया। तो अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे, FC इज इक्वल टू mv² ओवर r। ये इसका फार्मूला होता है। वैल्यूज़ लगाएं इसकी, ये है 0.5 और स्पीड हमें गिवन थी, स्पीड हमारी है 3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड हमें गिवन है, तो ये 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे और r जो है इसके अंदर हमने निकाला है 0.5। तो ये 0.5 और 0.5 को कैंसिल कर देंगे। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 के इक्वल होता है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये 9 न्यूटन रिक्वायर्ड होगी इसको सर्कल में रखने के लिए। तो ये चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थे जो हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।